तो ये हैं मधुसूदन केला, एक बड़े इन्वेस्टर हैं इंडिया के। तो आज हम देखेंगे कि लेटेस्ट क्वार्टर में इन्होंने कहाँ पे पैसा डाला है और कोशिश करेंगे थोड़ा एनालिसिस करके कुछ वहाँ से ढूँढने की कि अगर हमें कुछ बाइंग के लिए कोई स्टॉक मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनका ये पोर्टफोलियो बता देता हूँ कि इस टाइम ये 3700 करोड़ के आसपास है इनका पोर्टफोलियो। और लास्ट 4-5 साल में आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिटर्न कमाया है इनके पोर्टफोलियो ने। और अगर इनकी हिस्ट्री बताऊं मैं आपको तो ये रिलायंस कैपिटल में भी फंड मैनेज करते थे और उसने काफ़ी अच्छी रिटर्न दी थी उस टाइम पे। तो बड़े इन्वेस्टर हैं ये, बड़े फंड मैनेजर रह चुके हैं। तो अब हम सीधे इनके स्टॉक्स पे आते हैं। 5 स्टॉक्स में बाइंग है। तो सबसे पहला है कोप्रान। थोड़ी डिटेल देखने की कोशिश करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है। तो मार्केट कैपिटल 900 करोड़ है सिर्फ। पी रेशो 20 से भी कम है और प्राइस टू बुक वैल्यू 2 से कम है। आरओई आरओसीई ठीक ठाक हैं और डेट बहुत कम है, डिविडेंड भी है थोड़ा बहुत। तो ये स्टॉक अंडर वैल्यूड दिख रहा है पहले इम्प्रेशंस में। तो अगर थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट देखें कि इसने क्या किया है अब तक, तो ठीक ठाक है ये, कोई बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। आगे हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो कंपनी प्रॉफिट में है, सेल्स भी ठीक ठाक हैं, बोरोइंग्स कम है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी अच्छा है, कैश आ रहा है इनके पास। अब यहाँ पे देखिए आरओसीई इनका अगर 2-3 साल पहले देखोगे तो वो काफ़ी अच्छा था। ठीक है, अब थोड़ा डाउन आ चुका है। तो शायद कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इनको। और वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा लंबा जा रहा है, ये चीज़ अच्छी नहीं है इतनी। प्रमोटर्स के पास 44% है और उतना ही है इनके पास। और पब्लिक में कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, माधुरी मधुसूदन केला का नाम आ रहा है। 1.0% इनके पास पहले था, अब इनके पास 1.46% हो चुका है। तो अभी इन्होंने और इंक्रीज किया है अपना स्टेक। और अगर हम इस स्टॉक को गूगल करें तो इसमें अगर कोई न्यूज़ मिल सके हमें, तो ये देखिए। तो इस कंपनी के जो प्रमोटर कंपनी है, इसको उसके साथ मर्ज करने की बात हो रही है। तो इसमें कोई बड़ा चेंज आ सकता है इसके चलते। तो शायद इनको ये न्यूज़ का पता हो, जहाँ इस न्यूज़ के चलते इन्होंने इसको बाय किया हो। क्योंकि ये बड़ा स्टेप हो जाएगा अगर इसको इसकी प्रमोटर एंटिटी से मर्ज करेंगे, ताकि इन्होंने लिखा है ताकि इसकी मार्केट प्रेजेंस बढ़ाई जा सके। तो ये एक बड़ा स्टेप हो जाएगा, शायद इनको पता हो इसके बारे में, जहाँ हो सकता है इसी न्यूज़ के बेस पे इन्होंने इसको बाय किया हो। ठीक है जी। अब दूसरी स्टॉक पे आ जाते हैं। ये है इंडोस्टार कैपिटल। अब इसमें इनके पास 2.5% का स्टेक था ऑलरेडी और इन्होंने इंक्रीज करके इसको 5% कर दिया है। तो इसकी पीई वगैरह आपको हाई दिखेगी, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी कम है। डेट टू इक्विटी रहेगा ही क्योंकि फाइनेंस की कंपनी है। आरओई आरओसी बिल्कुल बेकार हैं, डिविडेंड नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म का मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो इसमें कुछ खास नहीं है, स्टॉक ऊपर से नीचे आया है। ये क्यों आया है ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखेगा, क्योंकि लिस्टिंग के थोड़े टाइम बाद 2020 से मतलब कोविड के आसपास से ये स्टॉक लॉस में चल रहा है। और अभी इन्होंने शायद फंड भी रेज किए थे ताकि इसको दोबारा से रिवाइव किया जा सके इस कंपनी को। बाकी आप प्रॉफिट एंड लॉस से देख सकते हो कि कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है, क्योंकि सेल्स वगैरह भी उतनी अच्छी इंक्रीज नहीं हो रही हैं। कभी लॉस में थी तो अब प्रॉफिट में है लास्ट 2 साल से, लेकिन कुछ बहुत बड़ा नहीं है कि प्रॉफिट बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा हो, कुछ ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा रिस्की ही है ये स्टॉक भी। तो इसमें तो ठीक है, इसको रिवाइव करने की कोशिश चल ही रही है।
तो ये भी सिंपल स्टॉक नहीं है कि आप इसको जाएं और बाय कर लें, ऐसा नहीं है इसमें भी। और अगर इसको हम गूगल पे सर्च करें तो इसमें एक न्यूज़ देखने मिल रही है, इन्होंने अपना होम फाइनेंस की जो आर्म थी, जो ब्रांच थी, उसको सेल किया है। तो इसमें भी मतलब काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। मतलब जो हमने पहला स्टॉक पढ़ा था, उसमें वो अपनी प्रमोटर कंपनी है जो, उससे मर्ज कर रहे थे और इसमें काफ़ी कुछ हो रहा है। तो ये सिंपल स्टॉक्स नहीं है, मतलब कोई आम जिसको फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं है, वो इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। थर्ड स्टॉक है जी प्रताप स्नैक्स। इसमें इनकी पहले कोई होल्डिंग नहीं थी, इन्होंने 4.6% इसी साल बाय किया है। तो ये भी बहुत छोटी कंपनी है, 3000 करोड़ से कम का मार्केट कैप है। पी रेशो नहीं है क्योंकि ये लॉस मेकिंग होगी, आरओई आरओसी भी नेगेटिव हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.07, ठीक ठाक है, एफएमसीजी का स्टॉक है, इसी के आसपास मिलेगी आपको बुक वैल्यू। लंबे टाइम पे चार्ट देखें तो कुछ नहीं किया है स्टॉक ने भी, लास्ट 10 साल से नीचे आया है, थोड़ा बहुत रिकवर किया है। तो इसमें अब ऐसा क्या है कि इन्होंने बाय किया है इसको? तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो ये कंपनी लगातार प्रॉफिट में थी, लेकिन इसी साल ये लॉस में आई है। अब इसका मैंने थोड़ा रीज़न ढूँढने की कोशिश की है, तो इनके एक प्लांट में आग लग गई थी, तो शायद उसी की वजह से इनको इस बार लॉस हुआ है। बाकी देखें अगर तो ठीक-ठाक है इसमें, प्रॉफ़िट एंड लॉस ठीक-ठाक है ये स्टेटमेंट। और इनमें अच्छी बात क्या है कि कोई बोरिंग्स नहीं है और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी ठीक है, पैसा आ रहा है ऑपरेशन से, कैश कन्वर्जन साइकिल्स अच्छे हैं, वर्किंग कैपिटल डेज़ अच्छे हैं। यहाँ पे देखिए आप आरओसी, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, 10% तक भी नहीं जा पा रही आरओसी, तो ये दिक्कत की बात है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें, ये देखिए ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखेगा। पहले प्रमोटर्स का बड़ा हिस्सा एससीआई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स के पास था, उसके बाद पीक एक्सबी पार्टनर्स के पास गया और अब ये ऑथम इन्वेस्टमेंट्स ने इसको 42% बाय किया है। ये 2-3 लोग तो बिल्कुल ही सेल कर गए हैं इसको। और इसके बाद अगर हम देखें तो पब्लिक में इसमें मधुसूदन केला का नाम आ रहा है, 5% के आसपास इसमें इन्वेस्टमेंट की गई है। तो इसमें तो प्रमोटर ही चेंज हो गया है। तो जैसे हमने पहले 2 स्टॉक्स देखे हैं, उनमें जो बिज़नेस है उसको सँभालने की कोशिश की जा रही है, चेंजेस किए जा रहे हैं और इसमें तो प्रमोटर ही चेंज हो गया है। आई थिंक इसमें भी कोई आने वाले टाइम में बड़ा चेंज आ सकता है, मैनेजमेंट के लेवल पे, बिज़नेस के लेवल पे। तो आप अभी तक हमने 3 स्टॉक्स देखे हैं, सभी स्पेशल केसेस हैं। कुछ ना कुछ उनमें मैनेजमेंट में, प्रमोटर्स में या बिज़नेस में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। तो इससे इतना तो समझ आ रहा है, इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दिए हैं। अभी तक जो स्टॉक्स देखे हैं उनके वैल्यूएशंस महँगे नहीं दिए हैं, लेकिन वो सीधे स्टॉक्स नहीं हैं, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इनको स्पेशल केसेस में कंसिडर कर सकते हैं हम। प्रताप स्नैक्स को अगर हम गूगल पे सर्च करें, तो इसमें क्या देखने मिल रहा है? तो जनवरी से ये लोग इसको बाय करने की सोच रहे थे। ये देखिए, इन्होंने ऑफ़र किया था 26% स्टेक का। दोनों ने मिलकर, माही मधुसूदन केला और ऑथम इन्वेस्टमेंट ने। लेकिन अब इन्होंने उससे भी काफ़ी ज़्यादा बाय कर लिया है। तो शायद इसमें कुछ बड़ा देखने मिलेगा हमें आने वाले टाइम में। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो स्टॉक इन्होंने बाय किया है, वो है एसजी फिनसर्व। इसमें इन्होंने 1.7% का स्टेक बाय किया है और ये फ्रेश बाइंग है। मार्केट कैपिटल 2600 करोड़ के आसपास है। पी रेशो 32, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.57। तो इस हिसाब से तो ये भी महंगा नहीं है,
डेट टू इक्विटी 1.36 है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है तो ये ज़्यादा रहेगी। वैसे ये वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन चीज़ों में काम करती है कंपनी। और इंटरेस्टिंग है इसका चार्ट, लास्ट 5 साल में आप देख सकते हो ये ₹2 का स्टॉक था जो 700 टच कर चुका है, और ये सिर्फ BSE पे लिस्टेड है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, लेकिन ये बहुत रिस्की स्टॉक है और अभी 400 के आसपास घूम रहा है। सबसे पहले इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो ओहो, ये तो लास्ट 2-3 साल से ही काम शुरू किया है इन्होंने, ऐसा लग रहा है देखने में, क्योंकि रेवेन्यू 2022 में सिर्फ 2 करोड़ था, उसके पहले ज़ीरो ही था 2020 में। लास्ट 2 साल से ही इसमें तो लग रहा है कि बिज़नेस शुरू हुआ है। भाई बहुत रिस्की स्टॉक है ये, क्योंकि हिस्ट्री नहीं है इनके पास। तो ऑब्वियसली इन्होंने तो प्रमोटर्स के साथ बातचीत की होगी, तभी ये बाय कर सकते हैं ऐसे स्टॉक्स, और इनको थोड़ी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी हम लोगों से, वरना हम तो इसकी तरफ देख भी नहीं सकते ऐसे स्टॉक्स की तरफ। और इसके प्रमोटर्स के पास 48% है, ये सेल कर रहे हैं, पहले इनके पास ज़्यादा था। और इसमें अगर पब्लिक के नाम भी देखोगे तो काफ़ी लोगों के पास इसमें स्टेक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, इसको डेफिनेटली हम पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं फर्दर। अभी इसको एक बार गूगल पे सर्च करके देख लें तो गूगल पे इसके बारे में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, इनकी बाइंग की ही न्यूज़ आ रही है। तो इतना है कि ये कंपनी के वैल्यूएशंस महंगे नहीं हैं, ठीक-ठाक है, लेकिन जो हिस्ट्री है वो इनके पास नहीं है, क्योंकि 1-2 साल से ही काम शुरू हुआ लगता है। तो आगे बढ़ते हैं विंडसर मशीन्स की तरफ, जो है इनका 5th स्टॉक। ये कंपनी भी 3000 करोड़ की है। सभी के सभी इनके स्टॉक्स काफ़ी छोटे हैं, बिल्कुल स्मॉल कैप्स में पैसा लगा रहे हैं। पी रेशो नहीं है, पीजी रेशो नहीं है, मतलब लॉस में है कंपनी। आरओई, आरओसी बिल्कुल बेकार हैं। प्लेज भी कर रखे हैं प्रमोटर्स ने। प्राइस टू बुक वैल्यू 10 है, काफ़ी हाई है, लेकिन कंपनी बहुत छोटी है। इसका थोड़ा बड़ा करके चार्ट देखें तो ये तो मल्टी बैगर हो चुका है ऑलरेडी। 10-11 रुपए से ये 400 तक आ चुका है लास्ट 5 साल में। लास्ट 1-2 साल में 10 गुना तो हो चुका है। इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो वो ही सेल्स के नंबर्स हैं, सेम ही। और प्रॉफिट कभी प्रॉफिट में है, कभी लॉस में है ये कंपनी, और लास्ट 2 साल से अभी लॉस दिखा रही है। बोरोइंग्स नहीं है, अच्छी बात है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा है, कंपनी को धीरे धीरे पैसा आ रहा है बिजनेस से। वर्किंग कैपिटल साइकिल ये काफ़ी अच्छी है, नेगेटिव में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखिए अगर, तो प्रमोटर्स ने सेल किया है। ये भी इंटरेस्टिंग केस है, आप देख सकते हो कि पहले प्रमोटर्स कोई और थे, अभी सितंबर से चेंज हुए हैं। तो ये भी एक स्पेशल केस दिखाई दे रहा है। इन्होंने 7% बाय किया है, इनके साथ ही किसी और ने भी बाय किया है, हितेंद्र भाई पटेल करके है नाम, और नीचे देख सकते हैं 3-4 नाम और हैं। तो इसमें भी काफ़ी लोगों ने बाइंग की है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए आप इसमें भी, कि इसमें भी प्रमोटर्स चेंज हुए हैं। तो इनके जो भी सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कोई भी सिंपल स्टॉक नहीं देखने मिला है अभी तक, सारे के सारे स्पेशल केसेस हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में सिर्फ एक जो फंडामेंटली बहुत अच्छी नॉलेज रखता हो वो ही बंदा इन्वेस्ट कर सकता है, और ऑब्वियसली पैसा भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि डाइवर्सिफाई किया जा सके ऐसे स्टॉक्स में। इनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आम लोगों के पास है उनसे। मतलब ऑब्वियसली आप बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के पहले ऐसी कंपनीज को विज़िट करते हैं लोग, और मैनेजमेंट से बात करते हैं, तभी कर सकते हैं आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट। तो सीखने में क्या मिल रहा है कि ये बंदा काफ़ी स्पेशल केसेस टाइप की स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, और आँख बंद करके हम भी इसको
फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल सिंपल स्टॉक्स ये नहीं हैं। तो ये थे स्टॉक्स इनके। मैं आपको क्लियरली बोलना चाहूँगा कि आप इनमें बाइंग मत कीजिएगा। कोई एक आधी स्टॉक है जिनमें आप बाय कर सकते हो, लेकिन मोस्टली ये स्पेशल केसेस ही हैं। तो बड़ा पैसा कभी भी महंगे स्टॉक्स में तो नहीं बनता, ये तो इनके जो प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट की, उसको देखकर भी समझ आ रहा है। तो यहाँ तक रखते हैं आज की वीडियो। तो ये थे इनके बाइंग के स्टॉक्स। इसके बाद इनके काफ़ी और स्टॉक्स भी हैं जिनमें इन्होंने बहुत में से कुछ पार्ट सेल भी किया है। आप उनको भी स्टडी कर सकते हो और आप इन 5 को भी फर्दर स्टडी कर सकते हो। सो दैट्स इट। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।